नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो रनिंग है वो चल रहा था, लेकिन 3 दिनों के लिए रोक दिया गया। अब क्या कारण है और क्यों रोका गया, क्या दौड़ में बदलाव होगा, उसको हम लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पर कुछ नोटिस दिए गए थे जो कि पेपर में छपा है। क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एहतियात प्रक्रिया स्थगित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, उत्पाद सिपाही दौड़ की प्रक्रिया 3 दिनों के लिए स्थगित, ठीक है, यानी कि 3 दिनों के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से दिन है और क्यों रोका गया, पेपर कटिंग के पहले पढ़ लेंगे, फिर हम लोग जानेंगे उसका राय। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है। सीएम के अगले आदेश के तुरंत बाद पुलिस मुख्यालय ने 3, 4 और 5 सितंबर को सभी केंद्रों पर होने वाली उत्पाद सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी किया है। कितना कितना तारीख है देखिए, 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4, 5 तारीख का जो रनिंग था वो बंद करने का आदेश दिया गया। सीएम ने सोमवार को कहा कि नियुक्ति के लिए दौड़ में प्रतिभागियों की मौत मर्माहत करने वाली है, यानी कि उनकी जो मौत हुई बहुत ही दुखद घटना है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की तुरंत समीक्षा का निर्देश देते हुए सीएम ने ऐसी बहालियों के लिए नियम बदलने का निर्देश दिया है, यानी नियम हो सकता है बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के सरकार की ओर से तत्काल राहत के लिए प्रस्ताव देने को भी कहा। ठीक है, यानी जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार को कुछ राहत देने की बात की गई। मुख्यमंत्री ने एहतियातन यह कदम उठाया है, कहा है कि दौड़ का आयोजन अब सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं होगा, यानी कि आपका जो रनिंग होगा 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को रोका गया था, जिनका था। ठीक है, तो उनका जो रनिंग होगा 9 बजे से पहले होगा, यानी कि आपका जो 3, 4 बजे से रनिंग स्टार्ट करवा दिया जाएगा सवेरे में ही। ठीक है, लाइट वगैरह सारा व्यवस्था रहेगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत होगी उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी और प्रतियोगिता स्थलों पर नाश्ते फल की व्यवस्था होगी ताकि कोई भूखा पेट नहीं दौड़े, यानी रनिंग सेंटर में आपको फल वगैरह नाश्ता वगैरह का व्यवस्था करवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि आखिर किन कारणों से हमारे समाज के अपेक्षाकृत स्वस्थ लोग पूर्व से ही चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत हो रहे हैं। 3-4 वर्षों में सेहत में ऐसा क्या बदलाव आया कि असामयिक मौत के कारणों की समीक्षा के लिए उन्होंने विशेषज्ञों की समिति बना रिपोर्ट देने को कहा है। यानी देखिए, ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ, रनिंग में इंसान की मौत, 10-12 लोग की जान चली गई। ठीक है, तो इसी के चलते दौड़ को रोक दिया गया है और समीक्षा के लिए क्या किया गया, मतलब टीम बैठाया गया है बात विचार करने के लिए क्या रिपोर्ट आता है, कहीं को दवाई इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं किया, कहीं कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम तो नहीं है कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम होगा उसका रिपोर्ट लेने के लिए 3 दिन के लिए रोका गया। ठीक है, देखिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में सोमवार की दौड़ के दौरान बेहोश हुए अभ्यर्थी की जांच करते डॉक्टर अभ्यर्थी कई प्रकार के टेस्ट किए गए। ये जो है ना, ये मेदिनीनगर का है, ये डॉक्टर चेक कर रहे हैं अभ्यर्थी का। ये भर्ती दौड़ में एक और युवक की मौत, डीजीपी बोले मामले की जांच होगी, इन बिंदुओं पर होगी जांच। कौन कौन से बिंदु देखिए, यह देखा जाएगा कि मृत अभ्यर्थियों की कोई मेडिकल हिस्ट्री थी या नहीं, यानी कि जो लोगों का डेथ हुआ है उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, मेडिकल इशू तो नहीं था, दौड़ के पहले कोई दवा या खाद्य पदार्थ का सेवन तो नहीं किया गया है, कहीं व्यवस्था के चलते तो मौत नहीं, पोस्टमार्टम के मौत की वजह का क्या है, यानी बहुत सारे इन चीज़ों के जांच के बाद पता चलेगा उन अभ्यर्थियों का कि क्या क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, रांची झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षण के लिए आयोजित दौड़ में बेहोश हुए एक और युवक की सोमवार को मौत हो गई। पलामू के पांडू निवासी दीपक पासवान 28 अगस्त को दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गया था। दीपक की मौत के साथ ही मृत अभ्यर्थियों की संख्या 12 हो गई। देखिए 12 लोग अभी तक डेथ हो चुका है, 12 लोगों की जान चली गई। देखिए
अगर देखिए अभी भी टाइम में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है ना तो नहीं जाना है। एक नौकरी के लिए जान गंवा देना ये कहाँ तक सही है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में देखिए ज़मीन के नीचे इलाज किया जा रहा है, बेड की व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। तो आप अपने परिजन के साथ ही रनिंग करने के लिए जाए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल में आपको देखने के लिए कोई नहीं है, आपको ऐसे ही जानवरों की तरह छोड़ दिया जाता है। आप कई वीडियो में आप देखे भी होंगे। इस बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। डीजीपी ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की गहन जांच की आदेश दिया है। यानी मुख्यमंत्री बोले हैं, मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि इस मामले की जांच किया। डीजीपी ने कहा कि सभी मृत अभ्यर्थियों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और मौत के वजहों की जांच हो रही है। यानी सभी का पोस्टमार्टम कराया, जितना भी स्टूडेंट का डेथ हुआ है और पोस्टमार्टम करके उनकी जांच करने की मतलब पता लगाया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम था जो इन लोगों का ऐसा हाल हुआ। ठीक है। इधर सोमवार को 47 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। हजारीबाग में 20, साहेबगंज में 17, जमशेदपुर में 7 और पलामू में 3 बेहोश हुए। कितना कितना लोग बेहोश हो रहे हैं। अब हजारीबाग की बात करें, एक स्टूडेंट था जो सूरज नाम था, जो कि जेपीएससी में मेंस लिख चुका था पीटी एग्ज़ाम निकालने के बाद, और यूपी लेखपाल, ये सब बहुत सारा एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनका डेथ हो गया। बताइए, उत्पाद सिपाही रनिंग के लिए आया था। और देखिए क्या सीएम क्या बोलते हैं, बारह अभ्यर्थियों की अब तक हो चुकी है मौत। 47 अभ्यर्थी 4 केंद्रों पर सोमवार को हुए बेहोश। सीएम ने और क्या कहा, पूर्ववर्ती सरकार की नियमावली की अविलंब समीक्षा करें। यानी यहाँ पे राजनीतिक वाली खेल भी हो रही है। ठीक है, तो उस पर आप लोग को नहीं जाना है। तीन दिन के लिए दौड़ रोका गया है, दौड़ होगा। ठीक है, भविष्य में ऐसी बहालियों के लिए नियमावली भी बदले। अगला है आपका, पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के लिए अधिकारी प्रस्ताव दे। और अगला है आपका, दौड़ सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में आयोजित नहीं होगी। यानी आपका जो रनिंग होगा किसी भी हालत में आपका 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, जादूगढ़ा में अभ्यर्थी भड़के पोस्टर फाड़े। जादूगढ़ा में इतना गुस्सा, देखिए आक्रोश, कोई भी स्टूडेंट का, किसी का देखिए भाई चला जा रहा है, किसी का बेटा चला जा रहा है, बहुत एक इंसान चला जा रहा है एक नौकरी के लिए, इसका पूरा जीवन उसके चलते पूरा परिवार टिका रहता है। समझिए उस परिवार वाले पर क्या बीती होगी। ठीक है, जादूगढ़ा उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया को 3 दिन तक स्थगित करने के निर्देश के बाद जादूगढ़ा के सीसीटीवी कैमरे में, ठीक है, सोमवार रात अभ्यर्थी भड़क उठे और वे एक साथ सीटीसी गेट के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान गेट पर लगे पोस्टर फाड़कर अपना गुस्सा निकाला। कहा, काफ़ी देर तक अभ्यर्थी जमे रहे, उन्हें अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। यहाँ कई दिनों से चल रही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने कई जगहों से अभ्यर्थी आए हैं। देखिए अब विरोध क्यों, जो लोग विरोध करना लाजमी है। अब देखिए जो लोग वहाँ पे गए थे, देखिए आज तुरंत रात को नोटिस देना और बंद कर देना ये गलत है। जो लोग गए हैं अपना भाड़ा खर्चा कर, कितने दूर दूर से ले, 1-2 हज़ार 3 हज़ार, किसी का 5 हज़ार खर्चा होता है केवल रनिंग सेंटर तक जाते जाते। रूम वगैरह सारा व्यवस्था कर लेते हैं, लाइन लगे रहते हैं, अचानक बोल दिया था कि बंद है, तो विरोध करेंगे ही करेंगे। उस समय दौड़ करवा लेना चाहिए था और 12 बजे दिन को नोटिस निकालना चाहिए था, तब स्टूडेंट क्या करता, उस तरीके से विरोध नहीं करता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त लोग भी गए थे और वहाँ पे 2-3 लोगों का रूम वगैरह सारा अरेंजमेंट करने के बाद लाइन में लगे हुए थे। अब पता चलता है कि उसका जो रनिंग है कैंसिल हो गया। अब जाने के खर्चा, फिर आने के खर्चा, कितना खर्चा होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि 1600 मीटर करवाया जाए या तो 5 किलोमीटर करवाए। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है इसमें 10 किलोमीटर हो ही जाएगा, क्योंकि लगभग सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 70% से अबव हो चुका है रनिंग और कुछ बचा हुआ है, तो 10 किलोमीटर करवाया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे बोला गया 9 बजे के बाद नहीं करवाया जाएगा, नहीं, आपको 3 बजे 4 बजे से रनिंग करवाने स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, रात में ही आपका रनिंग होगा, समझिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। हो सकता है कि झारखंड पुलिस में का जो रनिंग है उसमें चेंज किया जाएगा, या तो 5 किलोमीटर कर दिया जाएगा या तो 1600 मीटर, या तो हो सकता है कि नहीं भी किया जाएगा। अब जांच में क्या रिपोर्ट आएगा इन लोगों का, जो लोग 12 लोगों की जान गई है, किस कारण जान गई है, उन लोगों को देखा जाएगा कि कोई दवाई इंजेक्शन या कोई मेडिकल हेल्थ इशू तो नहीं था,
या गर्मी की वजह से हुआ, इन सारे प्रॉब्लमों को देखा जाएगा। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो 3 दिन के बाद आपका ऐसा नहीं कि तुरंत आपका नोटिस निकलेगा और तुरंत रात को निकालेगा और सुबह रनिंग ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। कभी भी नोटिस निकालेगा तो दिन को निकालेगा अच्छी तरीके से और एक आध दिन का टाइम देगा आपको पहुंचने के लिए सेंटर। तो टेंशन नहीं लेना है, दिन का रनिंग बचा हुआ है, आप लोग धैर्य रखिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, आपका इसमें 10 किलोमीटर हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ही बचे हैं, इसमें चेंज नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, बाकी बात अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक मिलेगी। और अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।